गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल अपनी विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी स्टार्ट किया था और उसमें हमने अब तक पढ़ा था कि कैसे सदाओ के फादर उसे उन आइलैंड्स पर लेके जाते थे और उन आइलैंड्स को उन्होंने जापान के फ्यूचर के लिए माइलस्टोन्स बताया था। तब सदाओ ने अपने फादर से पूछा कि वेयर शैल वी स्टॉप फ्रॉम दैम, वहाँ से हम कहाँ कदम रखेंगे, अर्थात वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने बड़ी गंभीरता से पूछा। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने जवाब दिया हु नोज, कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारी जो भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये निर्भर करता है कि हम क्या बनते हैं या हम क्या चाहते हैं। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर शेड, सदाओ ने तभी अपने दिमाग में बैठा लिया या अपने दिमाग में तय कर लिया। ही डिड एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ करेगा। हिज फादर शेड, जो उसके पिता ने कहा है। हिज फादर, उसका पिता, हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, जो कभी भी उसके साथ मजाक नहीं करते थे और खेलते नहीं थे। बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स, लेकिन जो हमेशा बिताते थे निश्चित दर्द अपॉन हिम, उसके ऊपर। हु वाज हिज ओनली सन, क्योंकि वो उसका एकमात्र बेटा था। सदाओ न्यू दैट, सदाओ जानता था। हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उसकी शिक्षा उसके पिता की का मुख्य चिंता थी। फॉर दिस रीजन, इसलिए ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, उसे भेज दिया गया अमेरिका में पढ़ने के लिए 22 साल की उम्र में। टू लर्न, सीखने के लिए। ऑल दैट कुड बी लर्न दैट सर्जरी, जो कुछ वो ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के बारे में सीखे, एंड मेडिसिन, दवाइयों के बारे में सीखे। ही हैड कम बैक, वह वापस आया एट 30 वर्ष की उम्र में। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और पिता के मरने से पहले। ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस, वो उसका पिता देख चुका था अपने बेटे सदाओ को फेमस होते हुए, नॉट ओनली एज ए सर्जन, सिर्फ सर्जन के तौर पर ही नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के तौर पर भी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, वो एक खोज में लगा हुआ था। विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जो कि जख्मों को पूर्ण रूप से सुखा दे या साफ करने में कामयाब हो, एक ऐसी मेडिसिन में की डिस्कवरी में वो लगा हुआ था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड, उसे विदेश भी नहीं भेजा गया। विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स क्या होता है, ये सैन्य टुकड़ी। एक्चुअल में उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चला हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो जापानी सेना थी वो जर्मनी के साथ थी और अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस इनके खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए उसे डॉक्टर सदाओ को जो ट्रूप्स, जो सैन्य टुकड़ी जो विदेश में गई थी, उसके साथ भी नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? ऑल्सो न्यू, क्योंकि वह जानता था देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, यहाँ थोड़ा सा खतरा है। दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, शायद संभव है कि उस वर्ध जनरल को, जनरल कौन है, ये आर्मी का जनरल होता है, माइट नीड, आवश्यकता पड़ सकती थी, एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिस कंडीशन का उसका एट प्रेजेंट मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उपचार चल रहा था, उसमें उसको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। एंड फॉर दिस, और इसलिए पॉसिबली संभवतः सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में ही रखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप स्टडी करें, आगे कल इससे